इसके अलावा भी है शिवपाल। तो इन लोगों ने अचानक हमला किया। हालांकि मेरे को ये पता लग गया था इस तरह का हमला होने वाला है। इसकी जानकारी मैंने डीएसपी अबोर को दी और उनसे कहा कि इस तरह से कंट्रोवर्सी हो सकती है, आप फोर्स जरूर भेजिए। लेकिन पुलिस का ये मानना था कि पिछली सरकार ने ट्रक यूनियन को भंग कर दिया है, तो इस किस्म की कोई यूनियन नहीं बन सकती, तो हम इस तरह से कोई फोर्स नहीं दे सकते। तो ये बात तय हुई कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो बाहर पीसीआर दे देंगे, यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम आगे इसमें जो भी कोई बात होगी हम उसको अंडर कवर कर लेंगे। हुआ भी यही। जैसे ही हमला हुआ CD1 SHO पहुँच गए, लेकिन उस दरमियान आप ये देखिए पुलिस इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लगभग 10 से 15 मिनट हुए, लेकिन इस दरमियान उनका जो हमला था, मेरे बहुत ही परम मेरे छोटे भाई पंकज अरोड़ा पे बहुत भारी अटैक हुआ है। अभी भी वो उनको होश नहीं आया। हालांकि हमला एक साथ हुआ, मेरे पे भी हुआ, पर ठीक है, इस तरह की पूरी समस्या काफ़ी चोट थी और पूरी शर्टें फाड़ती। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी बनियान है, ठीक है जी। ये शर्ट मैंने किसी और से मंगवाई है। तो ये इस तरह का इनका हमला था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। लाठी ये लेके आए, इरफान भी थी हाथ में। हालांकि उस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। सर पे मेरे लाठी मारी है, यहाँ पे जोर से, मेरे पैर पे यहाँ मारी है, पीछे पीठ पे भी मारी है, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप किसी तरह से बचाव कर लिया। हमारे जो ऑपरेटर साथी थे उन्होंने मुझे लगभग बचा लिया, नहीं तो इनका इरादा मारने का। आप देखिएगा पंकज अरोड़ा जी अभी तक मेरे ख्याल से उनको, जब मैं यहाँ आया तब तक उनको होश नहीं आया हुआ था। तो मैं SSP फाजिलका से रिक्वेस्ट करूँगा, विजय कंबोज जो इनका नेतृत्व कर रहा था उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और भविष्य में आम आदमी पार्टी के नाम से इस तरह के लोग जो हमारी पार्टी के अंदर नेतृत्व करने की भावना रखते हैं, हालांकि उनके पास कोई पद नहीं है, पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्य आम आदमी पार्टी के लिए नहीं किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हमारी पार्टी की छवि को खराब करते हैं, गुंडे रखते हैं और अपनी धक्काशाही करते हैं, तो SSP साहब उन पर सख्त से साथ कार्रवाई करें। तो इस वक्त अस्पताल से हम लाइव हैं, पंकज नरूला जी से मिलने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं। तो पंकज नरूला जी इस वक्त अनकॉन्शियस हैं, इनके मुंह पर चोट लगी है थोड़ी सी। एक और साथी घायल हुए हैं। इन्हां वाल के आंटी, इन्हां दे आंटी की गल की हुई दसोगे। प्रधान दे नाल तुरिया जांदा सी, मेरे नाल मगरों आ के मारी की मारिया जी। तो ठीक है, इस वक्त आप देख रहे हैं पंकज नरूला जी अनकॉन्शियस स्थिति में हैं। उनके
होठों पे चोट आई है और यहाँ ट्रक यूनियन के मसले 'ਚ कोई तो नहीं है जी? ये ट्रक यूनियन तो है? अच्छा सॉरी की कह रहे? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਈਵ है मेरा, कोई चक्कर नहीं, मेरा वो दूजा मसला कवर करिए ना, बोलता कि उससे है नहीं है। ये नहीं बंदा यही है ना? हाँ जी हाँ जी। हमारे पास कौन से हथियार थे जो हम ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? कितने ठीक है जी। डॉक्टर्स का कहना है कि वो स्टिचेस लगाएंगे, पेशेंट दूसरे हैं इसलिए बाहर आना पड़ा। तो इस वक्त अबोहर के सरकारी अस्पताल में ट्रक यूनियन के मेंबर्स का हजूम है। पता चला है कि दोनों गुटों में दो आदमी, पंकज नरूला और रघुवीर भाखर, उनके चोट आई है, तो दूसरे गुट के भी एक बंदे के चोट आई है। इस वक्त अबोहर के सरकारी अस्पताल में पूरा हर रश लगा हुआ है। वो जो तो दोस्तों, आज के इस घटनाक्रम के बारे में मैं एक वीडियो जारी करूंगा लगभग 1.5-2 घंटे के बाद। कब कैसे क्या हुआ, वीडियो वैसे तो लाइव चला है, जो हमला हुआ जिस वक्त, उस वक्त क्या हुआ वो वीडियो शायद नहीं बन पाया है, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो मैं बता चुका हूँ। और ये मामला आपको दोबारा बता दें कि अबोहर की ट्रक यूनियन से चल रहा है। अबोहर की जो ट्रक यूनियन है उसमें एक प्रधानगी पद को लेकर विवाद पैदा हुआ है। 2 दिन पहले दीप कंबोज ग्रुप ने बलकार सिंह को ट्रक यूनियन का प्रधान बनाया था, और वो मैनेजमेंट कमेटी ने अभी काम शुरू ही नहीं किया था कि रघुवीर भाखर पंकज नरूला ग्रुप ने आज 5 मेंबरी कमेटी का गठन करना था। रघुवीर भाखर और पंकज नरूला गुट का कहना है कि जिन लोगों ने इसे प्रधान बनाया वो आधिकारिक तौर पर प्रधान नहीं बना सकते, क्योंकि वो पार्टी के कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई पद नहीं है, तो ऐसे कैसे कोई प्रधान बना सकता है। तो दूसरी तरफ पंकज नरूला और रघुवीर भाखर ने जब 5 मेंबरों की कमेटी बनानी शुरू की, एक सदस्य का नाम ही अनाउंस किया था कि वहाँ पर हबड़ा तबड़ी मच गई, और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद जो हुआ वो शायद कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि हबड़ा तबड़ी इतनी मच गई थी, लोगों का आना जाना इतना शुरू हो गया था, एकदम से झगड़ा शुरू हो गया था। किसने किसके ऊपर कब क्या हमला किया कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल जब ये हमला हुआ उसके बाद ये कार्रवाई को रोक दिया गया। ये सब कुछ हमें तो पता है क्योंकि मौके पर मैं मौके पर मौजूद था, और किसने किसके ऊपर कैसे क्या हमला किया ये देखने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा ध्यान नीचे बैठे लोगों पर था, और पीछे क्या हुआ अचानक से कैसे हबड़ा दबड़ी मच गई वो मुझे पता नहीं चल पाया। और जो भी हुआ वो आप लोगों ने लाइव देख लिया है। किसका कसूर है किसका नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों गुटों में झगड़ा हुआ सिर्फ ट्रक यूनियन की प्रधानगी को लेकर है।
सवाल तो ये है कि आखिर कर ट्रक यूनियन की प्रधानगी में ऐसा है क्या कि दोनों गुटों में इतना झगड़ा हो गया। जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है, तो इस तरह से अगर एक यूनियन को लेकर झगड़ा हो जाना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है कि आखिर सरकार की नीयत क्या है। आखिर सरकार के बंदे, सरकार के लोग इन यूनियनों में क्यों शामिल हो रहे हैं, जबकि ये माजरा मसला सब ट्रक ऑपरेटरों का है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास बहुत से ऐसे कार्य होते हैं सेवा से संबंधित, तो इस कार्य में इतनी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर। हमारे साथ रघुवीर बाखर जी हैं। रघुवीर जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी एक साफ शासन देने की बात कर रही है, तो इस यूनियन को की प्रधानगी को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों है? देखिए, जब पार्टी का बहुमत मिल गया, उसके तीसरे या 5वें दिन के आसपास की बात है कि ट्रक यूनियन के लोग हमारे पास आने लगे, ऑपरेटर आने लगे कि बोले पिछले 4 साल से हमारे ये से कई समस्या उन्होंने बताई है। और मैं ठीक है, आप लोग मीटिंग कीजिए और अपनी जो समस्या है वो हमें बताइए। तो हमने फर्स्ट टाइम में मीटिंग की, सारी बातें देखी। तो फिर हमारी ये था कि देखिए, पिछले सरकार ने इस यूनियन को बंद कर दिया था, तो जो छोटे ऑपरेटर हैं जिनके पास 1 या 2 ट्रक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने ये तय किया कि एक काजकारी, एक यूनियन बना दी जाए और जिससे ये सीज़न जो कणकों का है उनका बहुत अच्छी तरह से निकल जाए, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना आए। तो हमने कई स्तर पे उनके 5 मेंबर कमेटी के नाम मांगे गए और जिनके पास सबसे ज़्यादा बहुमत था और समर्थन था, उन लोगों के नाम लेके आज से 3 दिन पहले, 6-7 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने देखा अखबारों में गया, हमने वो 5 मेंबर कमेटी बना दी। हालांकि उसको एक्टिव नहीं किया था। ये देखें कि अभी कुछ दिन और देखें और यदि कोई विरोध ना हो तो फिर हमें इसे पक्के तौर पे घोषित कर दें। लेकिन इसी बीच हमारे एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनके मौसी बड़े भाई हैं विजय कंबोज, वो कुछ पार्टी में हद से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। और ये भी हम जानते थे कि एक बहुत ही पुराना, जो बहुत ही जिसकी छवि बहुत ही ज़्यादा खराब है, बलकार सिंह बलकार, वो उन्हें कंटिन्यूस संपर्क कर रहा था। और जो हमारे अनुमान थे, जो ऑपरेटरों का भी ये कहना था कि ये प्रधान बनना चाहता है, और वही हुआ। कल वो ट्रक यूनियन में जाता है, विजय कंबोज जाता है और उसे जाके ट्रक यूनियन का प्रधान बना देता है और पार्टी को किसी भी तरह से विश्वास में नहीं लिया जाता। जब ये जानकारी हमने पार्टी के जिला प्रधान और बलवाना हल्के के एमएलए को बताया तो उन्होंने ऊपर रिपोर्ट भेजी। हमें ये कहा गया, देखिए आप लोगों ने जो काम किया है वो ज़्यादा बेहतर है, आप जाके 5 मेंबर कमेटी बनाइए और सर्वसम्मति से वो उसकी घोषणा आप जाके कर दीजिए। हमें पार्टी के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं उनका थोड़ा सा सुझाव था कि आप जाइए और इस समस्या को हल कीजिए। हम गए और आपको ध्यान होगा कि आप भी उस वक्त आते ही हमने यही सवाल किया था कि आप ये सब इसलिए, तो हमने तमाम बातें आपको बताई। और जब ये 5 नामों की मैं घोषणा कर रहा था इसी पीछे से, वो नाम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, इस का जो नेतृत्व कर रहा था विजय कंबोज है। उन्होंने जो लोग अंदर बदमाश जो भेजे, गुरदीप सिंह जीता मेंटल, बलकार सिंह बलकारा, शिवदयाल सिंह बलकारी के बेटे हैं ये, रमन चलाना जग्गा, बचीतर सिंह सीड फार्म से, नक्षत्र सिंह सीड फार्म से, सोनी सिंह ड्राइवर है सीड फार्म से, गोरू सिडाना, गगन मैनी दल्लू से, गोरा सिंह संधू, वेदपाल चौधरी और तरसेम सिंह मोडी, ये चकरा राधेवाला से है।
इनके नेतृत्व में इसके अलावा एक दो नाम है जिनका मेरे को ध्यान नहीं है, जो अपने ध्यान में हम दर्ज करा देंगे इसको। तो इन्होंने हमला किया, आते ही सबसे पहले मारो इसको, मारो। मेरा बलकारा सिंह ने यूँ पकड़ के, और पीछे से ये वीडियो आप लोगों ने मेरे ख्याल से बनी होगी, पीछे से डंडा का लाठी मारी, फिर सर पे मारी, जब झपट लिया तो हाथ पे भी पैर पे भी, बाहर निकले तब भी ये पीछे पकड़े। तो इस तरह का हम लोग, इस वक्त क्या था कि हमारे जो ऑपरेटर थे उन्होंने मेरे को बचा लिया काफ़ी हद तक, नहीं तो यदि वो नहीं होते, नहीं बचाने में होते तो काफ़ी हद तक कुछ भी हो सकता। मैं कैसी बात है, बात ये सुनने में आया, पंकज नरूला को काफ़ी चोट आई है। तो मैं SSP फाजिल्का से ये कहूँगा कि इन लोगों को, जो हमारे समाज के असामाजिक तत्व है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है। कौन आ गया? दूसरे गुट के लोग भी आए हैं जिनका क्लेम है कि उनके चोटें लगी हैं। इस वक्त ट्रक यूनियन की जगह पे सरकारी अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस माहौल को सेट करने के लिए यहाँ से जो गैर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बाहर भेज रही है। फिलहाल सरकारी अस्पताल में फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर कोई भी अधिकारी सुन रहा है तो यहाँ पर कम से कम 50 पुलिस अधिकारियों की और ज़रूरत है। जिस हिसाब से माहौल है, कहीं दोबारा कोई झगड़ा ना हो जाए, स्थिति ऐसी ना बन जाए। हालांकि पुलिस ने माहौल को संभाल लिया है, फिलहाल दोनों गुट शांत हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार दोनों ग्रुप इलाज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है। विजय ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲੈ। ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਪਿੰਦਰ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਉਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਮਚੇਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਪਿੰਦਰ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਪਿੰਦਰ ਗੁਦਾਰਾ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਕੰਬੋਜ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ना खराब करो, कोई गल नहीं। चलो 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 हॉस्पिटल जाए ना करो हॉस्पिटल में ना करो, ये सारी संस्था के जो जो अपनी यूनियन जो मर्जी ठीक है चलो चलो भाई जी साली कर दो चलो मैं कोई नहीं बता करना। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ फिलहाल माहौल शांतपूर्वक लाइव चल रहा है। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ नरुल्ला ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ ਜਾਓ ਜਾਓ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਫੋਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ हाँ भाई आप देखो आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल
कोई घबराने की कोई घबराने की वो तो हर किसी के पास होता है। पंकज नरूला जी इस वक्त एडमिट ने। ना निकाओ इधरों दूजे गुट च भी एक बंदा एडमिट होया। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ 26। ਧੰਨਵਾਦ।